ओम जय सिया राम। मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी में। आज का प्रश्न लिया है श्रीमती अर्चना शाह जी का और इन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से प्रश्न किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही बेटे सांब को कोढ़ी कुष्ठ रोगी हो जाने का श्राप क्यों दिया था। इस कथा का पूरा विवरण जानना चाहती। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,100 रानियां और 8 पटरानी थी। 16,108 इनमें से एक पत्नी थी जामवंती, जो वास्तव में एक ब्राह्मण कन्या थी, किंतु उनका पालन पोषण ब्रह्मा जी के अंशावतार स्वयं जामवंत जी ने किया था। भगवान श्री कृष्ण के साथ इनका विवाह हुआ और इनसे 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े सांब थे। सांब कद काठी चाल ढाल में बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे ही दिखते थे। यहाँ तक उनकी आवाज भी अपने पिता से मिलती जुलती थी। इनका स्वभाव भी बचपन वाले नटखट कान्हा जैसा ही था। ये बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा लोगों को चिढ़ाने, मजाक करने, छेड़ने में बड़ा आनंद महसूस करते थे। वो अपने पिता जैसे रंग रूप के कारण अपनी माताओं से अक्सर हंसी मजाक करके उनको चिढ़ाया करते थे। सभी लोग उनको पुत्रवत प्यार करते थे। उनकी हंसी मजाक से माता पिता, भाई, परिवार, इष्ट मित्र सभी आनंदित होते थे। एक बार देव ऋषि नारद द्वारका पधारे। उनको भगवान के पौत्र अनिरुद्ध मिले। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा बताई। बालक अनिरुद्ध भी अपने दादाजी की तरह बड़ा नटखट था। अनिरुद्ध उनको लेकर अपने चाचा सांब के महल पहुंच गया और देव ऋषि से कहा कि यही दादाजी बैठे हैं। देव ऋषि ने उनको प्रणाम किया। अनिरुद्ध और सांब के बीच आंखों आंखों में इशारा हो चुका था और दोनों ने अच्छे से एक्टिंग किया। देव ऋषि सांब को कृष्ण समझकर तरह तरह की स्तुति करते हुए सारे संसार की खबरें सुनाते हैं। बेटा अपने बाप की अच्छी एक्टिंग करते हुए नारद को एक पल भी यह एहसास नहीं होने देता कि वो कृष्ण नहीं उनके बेटे सांब हैं। नारद ब्रह्मलोक से सीधे आए थे, अतः भेंट में अपनी माता की बनाई हुई खीर लाए थे। कृष्ण की जगह उनके पुत्र सांब को दे गए और वो खीर सांब और भतीजे अनिरुद्ध ने चट कर दी। ये प्रक्रिया बराबर चलती रही। सांब ने नारद जी को बहुत दिनों तक कृष्ण बनकर बेवकूफ बनाया। वो बेचारे जब भी आते भगवान से मिले बिना सांब से मिलकर वापस चले जाते थे। एक बार सांब की बताई हुई फर्जी बातें जो भगवान समझकर कृष्ण की बताई बात कहकर देवलोक में नारद जी बड़े जोर शोर से बता रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जोर जोर से हंस रहे थे। देवगुरु बृहस्पति ने नारद को वेद में लिखी वो ऋचा दिखाई। तब नारद का भ्रम दूर हुआ और उन्होंने पुनः द्वारका के लिए प्रस्थान किया। नारद जी अत्यधिक क्रोध में थे। द्वारका पहुंचे और उन्होंने सांब से बदला लेने की ठान रखी थी और प्रतिशोध में भूल गए थे कि जिसके लिए वो इतना क्रोध कर रहे हैं उस व्यक्ति की गलती तो कम है, जबकि उनकी खुद की ज्यादा है। नारद जी स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। सभी लोकों में मन की गति से पहुंचने की शक्ति है। किसी के भी मन की बात समझने की शक्ति है। फिर वो सांब की हंसी मजाक को समझने में नाकाम क्यों रहे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारद जी को द्वार पर ही बलराम जी मिले। उन्होंने बलराम जी से झूठ बोला कि भगवान कृष्ण की नंदिनी नामक पत्नी व उनके सौतेले पुत्र सांब, जो देखने में कृष्ण जैसे हैं, के साथ संबंध माता और पुत्र जैसे नहीं हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बलराम जी अत्यंत क्रोधी थे और ऐसी झूठी बात की तह तक जाए बिना सांब को दंडित करने की शिकायत के साथ द्वारकाधीश की पंचायत में पहुंच गए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम लोकतंत्र को अपनाया था। द्वारका एक गणराज्य था,
जहां कोई राजा नहीं अपितु जात प्रथा पंचायत थी। इसमें सभी वर्ग के लोग पंच थे और उनके निर्वाचित सरपंच श्री कृष्ण जी थे। सरपंच को द्वारकाधीश कहा जाता था। बलराम जी क्रोध में पंचायत में पहुंचे और सांब को दंडित करने की बात रखी। नारद जी द्वारा बताए हुए आरोप को लगाया। नारद के कहने पर उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि नंदिनी की गोद में सिर रखकर सांब लेटे हैं और नंदिनी उनके सर को दबा रही हैं। बलराम जी ने ये नहीं सोचा कि पुत्र भी माता की गोद में सिर रखकर लेट सकता है, लेकिन ये सभी को मालूम था कि बलराम जी कभी झूठ नहीं बोलते। अतः पंचायत ने सांब को अपराधी घोषित करने, उसको दंडित करने की अनुशंसा किया। उस समय द्वारकाधीश के साथ सांब की माता जामवंती भी मौजूद थी। भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते इसके पूर्व माता ने अपने पुत्र को बिना उसका पक्ष सुने कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अपनी माता और पिता के भक्त सांब ने अपनी माता के श्राप को अंगीकार करके द्वारका छोड़कर वन में भगवान शिव की आराधना करने चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने पंचायत की अनुशंसा के आधार पर अपने पुत्र को 12 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया। तत्पश्चात प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध ने अपने बड़े दादाजी बलराम को सांब और नारद ऋषि के साथ हुई सारी घटना ब्यौरेवार बताई और ये बताया कि नारद ने झूठ बोलकर आपके द्वारा ये अन्याय कराया है। बलराम जी अपने कृत्य पर बहुत पछताए और श्री कृष्ण जी को सारी बात बताई। भगवान कृष्ण हंसे और बोले कि मुझे सब ज्ञात था, लेकिन आपकी आज्ञा थी दाऊ तो मैं क्या करता। मैंने तो सांब को 12 वर्ष के लिए देश से निष्कासित करने का दंड दिया था। उनकी माता ने आपकी तरह बिना जाने समझे श्राप दिया, जो उसके साथ अन्याय हुआ। देश से निष्कासन का दंड तो हमने झूठ बोलने और देव ऋषि के अपमान के लिए दिया था। बलराम जी की अनुशंसा पर कृष्ण और बलराम वन में सांब से मिले। श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर उनको उनके पूर्व जन्म के पाप की कथा सुनाते हैं और उनको सूर्य देव की उपासना करके कुष्ठ से निजात पाने का तरीका बताते हैं। क्योंकि सांब को 12 वर्ष के लिए देश से निष्कासन का दंड मिला था, इसलिए उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए दूर और दूर वन में गए, जहां उन्होंने एक सूर्य मंदिर स्थापित किया और वो मंदिर आज तक मौजूद है, जो आज के पाकिस्तान के मुल्तान शहर में है। उन्होंने 12 वर्ष तक वहीं पर सूर्य की उपासना किया, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने सांब को माता के श्राप के रूप में पूर्व जन्म के पितृ दोष से मुक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को कोई श्राप नहीं दिया था, बल्कि श्राप उनकी अपनी माता ने दिया था। पुत्र वियोग में दुखी माता ने देव ऋषि नारद को श्राप दिया कि झूठ बोलने के अपराध में नारद इस कल्प जो समय बचा हुआ है, इस कल्प में भगवान विष्णु या उनके आने वाले किसी भी अवतार, कल की अवतार, मत्स्य अवतार में मुलाकात नहीं कर पाएंगे। कलयुग में नारद ऋषि सभी प्रकार की पूजा यज्ञ भाग से वंचित रहेंगे। 12 वर्षों के बाद सांब पुनः द्वारका वापस आ गए और फिर से हंसी मजाक से द्वारकाधीश के महलों में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि आखिर कौन थे सांब पूर्व जन्म में, क्या था उनका पाप, जिसके कारण भावी बस उनकी अपनी माता ने निर्दोष पुत्र को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दिया और भगवान कृष्ण ने उसको देश से क्यों निष्कासित किया, क्यों उनको दोबारा मिला, किससे श्राप मिला जो बना यदुकुल के विनाश का कारण। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मिल गया होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अस्तु। जय श्री कृष्ण।